Good morning student. Today we'll discuss here class 9th subject chemistry chapter number 1st. Now in this video we explain physical nature of matter. Matter is made up of particles. Matters particles से जनरेट होते हैं. The earlier philosophers believed that matter is continuous like a block of wood. Matter एक प्रकार से block of wood की तरह है. They believed that everything like air, water, etc. कुछ को बिलीव है, कुछ फिलोसफर्स को बिलीव था कि लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा इज अ सिंगल एलिमेंट एज ए होल, चाहे सिंगल एलिमेंट हो या कंप्लीटली हो, ऑल आर मैटर्स. हाउएवर लेटर वर्क्स हैज शोन दैट ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टिनी पीसेस ऑफ पार्टिकल्स लाइक सेड. बाद में कुछ वर्क हुआ और ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टिनी पीसेस कि जो मैटर्स होते हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं. जैसे सैंड, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर सैंड जनरेट होता है. उसी प्रकार से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से जनरेट होता है मैटर. द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर्स आर सो स्मॉल दैट we cannot see them even with high power microscope. Matters is particle of matter is a small quantity. Means है very small particles होते हैं, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते और हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देख पाते. Even without seeing them we have certain evidence which show that all the things are made up of very large number of tiny particles. इस प्रकार से कह सकते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स मिलकर एक लार्ज पार्टिकल्स को जनरेट करते हैं. लार्ज पार्टिकल्स को जिसको जनरेट करते हैं उसी को बोलते हैं मैटर. फॉर एग्जाम्पल इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन वाटर weighing about 0.05 ग्राम contain about 10 power 21 particles of water in it. मीन्स है जैसे ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर की एक ड्रॉप जिसका अमाउंट जिसका वेट है 0.05 ग्राम वो कंटेन करती है 10 पावर 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर. 10 की पावर 21 पार्टिकल से कंबाइन होकर क्रिएट होती है. तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल पार्टिकल से कंबाइन होकर क्या जनरेट होता है, उससे जनरेट होता है मैटर. The spreading of particles of color. The spreading of particles of color crystal can be easily seen by repeating in activity with a crystal of potassium permanganate. एक एक्टिविटी के थ्रू इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. पोटेशियम परमैंगनेट इज पर्पल कलर सॉलिड सब्सटेंस एंड वाटर इज कलरलेस लिक्विड. फर्स्टली वी टेक a beaker and we take water and potassium permanganate crystal. Firstly suppose हाफ लीटर वाटर हमने लिया और फिर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स उसके अंदर क्या कर दिए. उसके अंदर जैसे ही हमने उसके अंदर डाले तो फिर देखते हैं हम कुछ समय बाद उसका कलर है चेंज हो जाएगा, कलर्स चेंज हो जाएगा. इट इज़ ऑब्जर्व दैट वाटर स्लोली टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ओन. बाद में क्या होने लगता है, इसका कलर पर्पल हो जाता है. द पर्पल कलर स्टार्ट स्प्रेडिंग थ्रू द वाटर. इस प्रकार से जो ये पर्पल कलर है वो पूरे वाटर्स में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है. दिस इज because the particles of potassium permanganate goes into the space between the particles of water. इस प्रकार से कह सकते हैं जो particles of water है वो उसका स्पेस घेर लेते हैं. किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का. ओवरऑल कह सकते हैं वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता है,
और पोटेशियम परमैंगनेट भी उसके अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ पर स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो मैटर्स हैं, मैटर्स स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से जनरेट होकर मैटर्स क्रिएट होता है। ओके, सो thus we can say that matter is particulate in nature, made up of particles. So we can say that everything around us is made up of particles. Anything, सभी के सभी से कंबाइन होते हैं, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, सभी के सभी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। Our body is made up of particles, so are our desks, our chairs, our books, our pens and all other things. सारे के सारे पार्टिकल्स, चाहे वो डेस्क हो, चेयर्स हो या बुक्स हो या पेन, सारे के सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर जनरेट होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इस प्रकार से कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं और ये हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्मॉल है, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे नंबर फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। मैटर्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। जैसे अभी प्रीवियस एक्टिविटी से हमने जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर, बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट लिया और वाटर लिया, तो वहाँ पे देखते थे हम उसका लेवल जो था वाटर्स का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट उसमें उसके वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता था और वाटर लेवल इंक्रीज़ नहीं होता था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, स्पेस होता है। नंबर सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर्स के पार्टिकल हमेशा मूव करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। ऑल डायरेक्शंस में क्या करते हैं, मूव करते हैं, सभी डायरेक्शंस में। समटाइम्स व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल हॉल वी कैन सी टिनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर विच आर मूविंग इन अ हैप्सॉइड्स वे। मीन्स है जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं। समटाइम्स व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स ए डार्क रूम, जैसे ही एक डार्क रूम में सनलाइट एंटर्स करती है एक स्मॉल होल से वी कैन से टिनी डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर विच आर मूविंग इन ए हैप्सॉइड वे। तो वहाँ पे कुछ डस्ट के स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमेशा मूव करते हैं। नंबर थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर्स के पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। There are some forces of attraction between the particles of matter which bind them together. पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है और ये फोर्स को जो फोर्स होता है वो आपस में क्या करता है, एक दूसरे को बाइंड करके रखता है। ओके, थैंक यू।